नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वत्स आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सेक्टर हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देने वाला जो है सेक्टर, वो है रियल एस्टेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। दोस्तों जी हाँ, आपने सही सुना। आज जब हम बात करेंगे वो रियल एस्टेट में किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको हमारे बीच मौजूद है मिस्टर सुमित शाही जी, जो आपको अच्छे से जानकारी देंगे, अच्छे तरीके से आपको बताएंगे जो आप किस सेक्टर में जाके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और कहां से अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं कम ही समय में। सर नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शाही। जैसा कि आपको अनुज जी ने बताया कि हम लोग आज रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले मन में जो ख्याल आता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग का जो होना चाहिए वो सबसे सेफेस्ट होना चाहिए, कि जो मेरा पैसा जहां हम लगा रहे हैं उसका रिटर्न तो मिले ही मिले, सबसे पहले वो पैसा सुरक्षित रहे। कि अगर मैंने 10 रुपया लगाया है तो कम से कम वो 10 रुपया 8 रुपया ना हो जाए, 5 रुपया ना हो जाए, मैं उसको जब भी हो वो बढ़े ही, 10 का 15 हो, 20 हो, 25 हो, बढ़ता ही चले जाए। तो इस सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको प्लॉट में होता है, प्लॉट के बाद ड्यूप्लेक्स में, ड्यूप्लेक्स के बाद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद आपको फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट में। अब फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट आपका एंड यूजर के लिए आज के डेट में अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मान लीजिए कि शहर के नजदीक में अगर आपको चाहिए तो वहां पे आपको प्लॉट लेना बहुत ही महंगा पड़ जाता है, उससे अब उस पे घर बनाना पड़ता है। तो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो उससे उसी जगह पे आप फ्लैट ले सकते हैं। 50 लाख में आपको जो फ्लैट वहां पे मिल जाएगा, वहां पे सिर्फ जमीन की कीमत ही आपको 60 से 70 लाख में। तो ऐसे केस में एंड यूजर के लिए फ्लैट लेना आसान होता है और वो फ्लैट उसके लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट एकदम डेड होता है। आप उसमें पहले था बहुत ही अच्छा ग्रोथ था, लेकिन आज के डेट में वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही डेड हो गया। और सबसे सेफेस्ट जो होता है प्लॉट का जो होता है इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है प्लॉट का इन्वेस्टमेंट में। देखिए, रेट तो किसी भी प्लॉट का बढ़ेगा और अच्छे से बढ़ेगा, लेकिन अगर वही प्लॉट आप किसी गेटेड सोसाइटी में लेते हैं, किसी कम्युनिटी के अंदर में लेते हैं, किसी टाउनशिप में लेते हैं, तो हो सकता है कि वो बाहर के रेट से आपको 1 रुपया ज्यादा में मिले, लेकिन उसमें जो एप्रिसिएशन का चांसेस है वो बहुत ही हाई होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने 2016 में रांची में, झारखंड की राजधानी है रांची, वहां पे हमने रांची रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर पे प्लॉट बना करके, टाउनशिप बना करके उसमें प्लॉट सेलिंग का काम स्टार्ट किया था 2016 में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2016 के अगस्त में हम लोगों ने चालू किया था काम, जनवरी फरवरी में चालू किया था काम स्टार्ट, और उसका बेल मार्केटिंग अगस्त से शुरू किया था। हमने जो रेट रखा वो 301 रुपए स्क्वायर फीट रखा था उस समय, ठीक है। और कुछ जो अपने जानने वाले हैं उनको 275 रुपए स्क्वायर फीट या 250 रुपए स्क्वायर फीट भी दिए थे। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 2016 में 275 रुपए स्क्वायर फीट हम लोगों ने प्लॉट बेचा एंड तक। लेकिन जैसे ही 2017 आया और जब हम वहां पे प्लॉट में डेवलपमेंट करना शुरू कर दिए, बाउंड्री वॉल करना, रोड में 50 फीट का रोड देना, उसके बाद उसमें स्ट्रीट लाइट हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, सबका धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट चालू किया है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने प्लॉट लिया था उस समय, उस तरह के बहुत सारे कस्टमर हैं, उन्होंने 1-2 कस्टमर जो अभी सेल आउट किए हैं, तो उन्होंने 301 रुपए स्क्वायर फीट उस समय प्लॉट खरीदा था। ये आपको मैं बात बता रहा हूँ करीब 2016 दिवाली के समय की। और उसी प्लॉट को उन्होंने आज 2019 के जून में बेचा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 725 रुपए स्क्वायर फीट उन्होंने प्लॉट को बेचा है। वो प्लॉट को हम लोग ने सेल करवाया है और 725 रुपए बेचा है, क्योंकि कंपनी का भी प्राइसिंग जो है वो करीब 750 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लस 66 रुपया डेवलपमेंट के नाम पे लेते हैं, 66 रुपए डेवलपमेंट के नाम पे लेते हैं। तो उसको इतना अच्छा रिटर्न, मतलब कि मोर देन 200 से ऊपर का एप्रिसिएशन उनको मिला, डबल का एप्रिसिएशन, डबल से ज्यादा का एप्रिसिएशन मिला। तो ये फायदा हो। वहीं अगर आप टाउनशिप के बाहर प्रॉपर्टी लेते हैं तो 2 चीज ध्यान में रखना चाहिए वहां पे, कि वो प्रॉपर्टी तो ले तो सबसे पहले वो लिटिगेटेड नहीं होना चाहिए, लीगली फ्री होना चाहिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो सब पेपर वगैरह सब कुछ आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। जब वो ओके है
तब आप उसके लिए जा सकते हैं। और लेने से पहले कि जो अप्रोचिंग रास्ता है वो कितने फीट का है, मार्केट शहर बाजार कितने दूर पे है, ये चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में बोला जाता है खुली तिजोरी और खुली प्रॉपर्टी का कोई माँ बाप नहीं होता है, कभी भी कोई यहाँ पे बिहार झारखंड में दखल कर सकता है। इसलिए बाहर प्रॉपर्टी लेने में इस तरह का रिस्क होता है। इसलिए आप कभी भी प्लॉट लें तो कोशिश करें कि टाउनशिप के अंदर मिले, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आपको एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा। सर बीच में आपको रोकना चाहते हैं, बताइए। तो बेसिकली क्या होता है सर, जो भी लोग अगर डेवलपर के पास कोई प्लॉट खरीदने जा रहा है तो आप देखेंगे कि वो कॉस्टिंग जो है बढ़ जाता है जी। इसके पीछे का रीजन आप हमारे लोग सभी नागरिक को बताएं। जो इतना जो जैसे कि आप देखेंगे नियर में कोई प्लॉट बिक रहा है 50,000 60,000 रुपए, वही डेवलप करके अगर कोई कंपनी दे रही है तो वो तकरीबन आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर डिसमिल पहुंच जाता है। जी जी। इसके पीछे का भी रीजन आप हमें बताएं सर। इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन ये है कि जो प्रॉपर्टी टाउनशिप में बाहर में 50-60 हजार रुपए डिसमिल अगर आपको मिल रहा है, वो अंदर में आपको लाख रुपया या 1.5 लाख रुपए डिसमिल मिल रहा है, तो दो चीज का उसमें ख्याल रखिए कि जो आपको बाहर प्रॉपर्टी मिल रहा है उसके पास जो एग्जिस्टिंग रोड है वो आपको अगर 20 फीट का है या 25 फीट का है तो वो वही रहेगा, उससे ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं, वो फिक्स है, उसी रोड है। टाउनशिप के अंदर में वो लोग प्लान करके बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको कम से कम मिनिमम 25 से 30 फीट का रास्ता रहेगा, उसमें ड्रेनेज का सिस्टम रहेगा, उसके अंदर में स्ट्रीट लाइट रहेगा। आप बाहर पे लेंगे प्रॉपर्टी तो आपको जमीन मिल जाएगा, ड्रेनेज नहीं रहेगा, घर से आलीशान मकान बना देंगे और उसके सामने से आपके नाली गुजर खुली हुई नाली गुजरती रहेगी, तो क्या फायदा। तो एक वो रीजन है, तो वहां पे आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा, स्ट्रीट लाइट मिलेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा। और इस चीज से हम लोग परेशान रहते हैं, जब मार्केट में निकलते हैं छोटे शहरों में तो बोलते हैं कितना छोटा रास्ता है, गाड़ी नहीं निकल पा रही है, रोड पे ही लोग गाड़ी खड़ा कर दे रहे हैं, इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज टाउनशिप होता है उसमें आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक चीज का एक डेजिग्नेटेड प्लेस बना हुआ है, गाड़ी पार्क करनी है वहां पार्क करनी है, यहाँ से ड्रेनेज निकल रहा है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, तो ये सब चीज जो बना के देती है कंपनी, तो इसका वो आपको एक तरह से समझिए कि उसके बदले में सर्विस दे रही है, उसके बदले में आपको चार्ज ले रही है उसके लिए, ठीक है। स्वाभाविक है। आप जैसे कि कोई भी बंदा मान के चलिए अगर जमीन प्लॉटिंग करके आपको दे रहा है तो उसमें आप रास्ता जाता है, रास्ता में भी जमीन जाता है, डेवलपमेंट पे हमारा कॉस्ट आता है। जी जी। इस वजह से आपके कहने का अर्थ है जो रेट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। कहीं भी आप अगर प्लॉट बाइंग कर रहे हैं, अगर आपको जनरल में खरीदेंगे तो 15 फीट का रास्ता मिलेगा, 18 फीट का मिलेगा, किसी डेवलपर के पास जाएंगे तो वो मिनिमम 20 फीट से आपको 50 फीट तक देता है, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो एमिनिटीज है उसमें जैसे कि सर ने बोला कार पार्किंग के लिए जगह होता है, कम्युनिटी हॉल होता है, बहुत सारा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया जाता है एक कैंपस के अंदर, तो वो सब सर्विस के अंदर आ जाता है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों का रेट जो है वो अप्रिसिएट हो जाता है। रेट जो है एक जैसे कि नॉर्मल से तकरीबन 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों उसके लिए निश्चिंत रहे, वो जो है आपसे कंपनी कोई अगर बाइंग कर रही है तो आपसे एक्स्ट्रा नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी बहुत ही मायने रखता है। अगर खुला हुआ जमीन लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका कोई भी ये कर सकता है, कम से कम टाउनशिप के अंदर में ये नहीं कि आपने एक बार रजिस्ट्री करा लिया जमीन तो भैया वो आपके नाम से है, सही पोजीशन पे है, आपने अपनी बाउंड्री वॉल कर लिया, उसमें गेट लगा के रख दिया, कोई कहीं आपकी अगले 10 साल तक अगर वहां नहीं आते हो तो कोई उस जमीन को हथियाने नहीं जा रहा है। लेकिन बाहर में इस चीज का भी डर रहता है, कोई नहीं चाहेगा आज के डेट में कि अपना पैसा लगा करके जिंदगी की गाड़ी कमाई लगा करके मेरी उस प्रॉपर्टी पे अब केस लड़ते रहे। तो ये सबसे बड़ा चीज होता है। इसलिए कभी भी जमीन आज के डेट में जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं या जो भी आप उनसे पूछेगा तो आज के डेट में सब पूछते हैं कि इस टाइप का थोड़ा सा वेल प्लान कोई नहीं है आपके शहर में, अगर कोई वेल प्लान प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में बताइए। कोई भी आदमी पूछता है मुझे, तुम जब भी इंक्वायरी आती है तो सब ये बोलते नहीं सर खुला जमीन नहीं चाहिए मुझे किसी टाउनशिप में है तो बताइए वहां से। तो ये सब चीज का बेसिकली होता क्या है सर, लोगों के पास समय भी नहीं होता है, लोग जो है एकदम CLT फ्री या फिर अदर्स जो भी है आपको इलीगल जमीन में फंसना नहीं चाहते हैं। लीगल तरीके से वो जमीन फ्रेश होना चाहिए, उसके पास सारा पेपर होना चाहिए, उसको वेरीफाई अगर हम कहीं किसी बैंक वगैरह से करवाए तो आसानी से हमें लोन मिल जाना चाहिए। तो ये सब को देखते हुए अगर आप किसी बिल्डर या डेवलपर से बाइंग करते हैं प्लॉट तो आप सिक्योर रहते हैं। ठीक है सर, प्लॉट की तो बात हो गई है, हम आपसे जानना चाहेंगे टाउनशिप में का चलन आजकल आप देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो टाउनशिप के बारे में आपका क्या सोचना है?
टाउनशिप के बारे में मैं बस यही कहूंगा कि जैसे कोई टाउनशिप है जिसके अंदर में आपको फ्लैट मिल रहा है, फ्लैट का भी जैसे मैंने बताया कि प्लॉट अगर लेना है तो किसी गेटेड सोसाइटी के अंदर में लीजिए, खुला हुआ जमीन लेने से अच्छा है कि वो लीजिए। उसी तरह से मैं ये भी लोगों को सलाह देता हूँ कि फ्लैट कभी भी ले तो कोशिश आप ये करें कि फ्लैट सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन रोड के बाद आपकी बिल्डिंग शुरू हो जाती है, G+4 5 6 7 की बिल्डिंग है, ना उसमें कोई गार्डन है ना कोई, तो उसमें कुछ बस कार पार्किंग की जगह आपको मिलती है और बाद बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। तो वैसा फ्लैट लेने से अच्छा है कि अगर थोड़ा सा दूर भी है, अगर आप जिस लोकेलिटी में भी रह रहे हैं वहां से अगर 2 3 4 5 किलोमीटर दूर में भी है और कोई टाउनशिप में प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप वहां लेना ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि मतलब उस सोसाइटी में आपको आपके बच्चे को खेलने के लिए प्लेग्राउंड मिलेगा, आपके बच्चे को खेलने के लिए स्विमिंग पूल मिलेगा, ठीक है, गार्डन मिलेगा और भी बहुत सारे एमिनिटीज उसमें मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट है। तो कभी भी फ्लैट भी लेना चाहिए तो कंपैरेटिवली जो बाहर का जो छोटे छोटे बिल्डरों के जो फ्लैट होते हैं उससे अच्छा है कि आप टाउनशिप में वो फ्लैट लें, तो उसका आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, प्लस उसका रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छा मिलेगा बाहर से। क्योंकि पुराना हो जाने के बाद में लोग ऐसे ही फ्लैट में बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं और जो लेते हैं तो रेट सही नहीं दे पाते, लेकिन टाउनशिप के अंदर में वो लेंगे तो उनको ये लगता है, ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पे इतना सुविधा इतना फैसिलिटी है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, पुराना भी है तो हम ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वो सोसाइटी करीब रांची की आप समझिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी में से एक है, लेकिन उस सोसाइटी की खासियत क्या है कि आज के डेट में वो बीच शहर में रिम्स के पास में वो सोसाइटी है, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि इनडायरेक्टली वो हो जाता है। तो मेन आपको रिम्स के पास में वो प्रॉपर्टी सोसाइटी है। उस सोसाइटी की ये खासियत है कि उसके अंदर में ड्यूप्लेक्स है, उस बाउंड्री वॉल के अंदर में पूरा ड्यूप्लेक्स है, करीब 25-30 ड्यूप्लेक्स है, 2 G+9 के टावर है उसमें, ठीक है, और बिल्डिंग बहुत पुरानी होगी, करीब 12-15 साल की पुरानी होगी, लेकिन फिर भी उसमें उनका जो प्रॉपर्टी का रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसमें जो ड्यूप्लेक्स बिका है वो करीब 1,10,20,00,000 का ड्यूप्लेक्स बिका है, ठीक है। तो उसमें बेनिफिट क्या है कि अब उसमें लोगों ने क्या देखा कि भैया शहर के बीचों बीच में एक ऐसा सोसाइटी है जिसमें प्लेग्राउंड भी है, जिसमें कम्युनिटी हॉल भी है, जिसमें टेम्पल भी है, जिसमें पार्क भी है, ये सारा फैसिलिटी है, तो उनको रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिल रहा है। तो इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट भी कहने का अर्थ है जो बहुत अच्छा, हाँ, आपको वो बेनिफिट दे सकता है। हाँ, तो सर जैसा कि सर वैसे ऑलरेडी टाउनशिप के अंदर रहते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया है और सही बोल रहे हैं। अगर आप सर्विस फ्लैट के अंदर बाइंग करते हैं कई फ्लैट, तो एक फ्लैट पार्किंग और हमें लगता है एक बाउंड्री वॉल के अंदर एक गार्ड मिलेगा आपको, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक टाउनशिप के अंदर में लेते हैं तो उसी रेट में आपको तकरीबन 20 से ज़्यादा टाउनशिप फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और उस फैसिलिटीज को हर एक उम्र के लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं दोस्तों। आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेंबर के मान के चलिए बुजुर्ग हैं कोई, उनके लिए भी फैसिलिटीज दिया जाता है। आपके खुद के लिए जिम, जॉगिंग ट्रैक, अगर कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे आप आसानी से कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो ये कॉमर्शियल पे अब हम लोग बात करेंगे, ये था टाउनशिप के रिगार्डिंग। कॉमर्शियल पे आइए जानते हैं सर से, जो कॉमर्शियल में क्या बेनिफिट ले सकते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट करके। देखिए अनुज जी, कमर्शियल का ऐसा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आज के डेट में बहुत तरीके के कमर्शियल प्रॉपर्टी होते हैं। कुछ लोग जो रोड के किनारे कोई बिल्डिंग बन रही है उसको भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि आप वहां पे कोई दुकान खोल सकते हैं या कुछ भी, वो सेलेबल प्रॉपर्टी अगर है तो ऐसा है। लेकिन कमर्शियल का भी इन्वेस्टमेंट आपको तभी वो फ्रूटफुल होगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के डेट में मॉल का चलन हो गया है। छोटे शहर में तो कम मॉल है तो उसमें भीड़ रहता है, बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, लोग जाते हैं। लेकिन आप एग्जांपल ले लीजिए दिल्ली का, नोएडा का, या फिर से क्या कहते हैं कहीं भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के, वहां इतने सारे मॉल है, बहुत सारे ऐसे मॉल है जिसमें कि बहुत सारा दुकान का अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ले लिया कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर के, बोल करके उस समय ले लिया, लेकिन उसमें आज के डेट में क्राउड नहीं है तो वो दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। ठीक है, पैसा उन्होंने लगाया है, करीब 25 लाख 50 लाख रुपया लगाया है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसमें वो कर नहीं पा रहे हैं, मतलब कि दुकान खोल नहीं पा रहे, नहीं पा रहे। तो 2-3 चीज ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। वो ये है कि
हाँ, तो कमर्शियल में, मैं कमर्शियल की बात कर रहा था, तो कमर्शियल में आज के डेट में अगर आप देखिए, आज बहुत सारे डेवलपर क्या कर रहे हैं, एक तरह से मैं इसको सिंडिकेट बोल सकता हूँ, लोग मतलब कि बड़े बड़े डेवलपर का उनका प्रोजेक्ट दिल्ली में है, नोएडा में है, कैलकाटा में है, मुंबई में है, सब जगह है, लेकिन वहां पे बायर बहुत कम हो गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, छोटे शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे कि आपको लखनऊ हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया, इस टाइप के जो भी टाउन है उसमें मतलब कि वो लोग घुस रहे हैं, वहां आ रहे हैं और वहां के लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी दिल्ली में लीजिए, नोएडा में लीजिए या वहां लीजिए, जितने में आप रांची में ले रहे हैं उसके आधे दाम में आपको वहां मिल जा रहा है। और लोग को भी एक बात सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ये कि अरे भाई, मैं तो रांची में 2000 में ले रहा था, यहाँ तो मेरे को दिल्ली में, नोएडा में 1500 रुपए में मिल रहा है, तो मैं वही क्यों ना ले लूं। ठीक है, लोग ये और ये समझ नहीं पाते उस समय, और ये बेसिकली एक तरह से बोलूं तो मैं जैसा बोला सिंडिकेट है, ये ट्रैप है एक तरीके से। कमर्शियल प्रॉपर्टी कहीं भी आप बाहर के जगह में ले रहे हैं, इतने सारे मॉल है, इतने सारे, बहुत ही कम है जो कि आज के डेट में फ्रूटफुल हो रहा है और उनका पैसा उनको, आपको बहुत सारे ऑफर्स देंगे कि आपने 10 लाख रुपया लगाएंगे तो आपको 2 महीने के बाद में 12% इंटरेस्ट के साथ में हर एक महीने का आपका जब तक बन के बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाता है तब तक आपको मिलेगा, ये वो करके बहुत सारा 1-2 महीना चेक देंगे, उसके बाद फिर चेक आना बंद हो जाएगा। तो बहुत तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, छोटे शहरों में बहुत कम जगह डेवलपर ऐसा करते हैं या नहीं तो करते भी नहीं है, लेकिन बड़े शहर में आप ये 100% ये रहता है, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाते हैं किसी फ्लैट किसी प्रॉपर्टी को लेने समय, उसमें कहीं ना कहीं एक जगह प्रोजेक्ट में लिखा होता है एक्सक्लेशन चार्ज एप्लीकेबल। एक्सक्लेशन चार्ज होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट आपने खरीदा 2019 में, 2020 में आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, उसका कंप्लीशन का डेट उन्होंने 2023 दिया, 3 साल बाद का दिया या 2024 का दिया, ठीक है, लेकिन उस बिल्डिंग को बनने में आपको 2025-26 हो गया। उसमें कुछ ऐसे रीजन होंगे, जब भी सरकारी तंत्र का भी कोई प्रॉब्लम होता है, वो भी रीजन कुछ होता है, तो उससे भी रिलेटेड कुछ रीजन हुआ, कुछ बिल्डर की भी सेल नहीं हो पाता है, जिसके ये फाइनेंस का फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण से वो नहीं हो पाता है, आपको बिल्डिंग आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, एक्सक्लेशन चार्ज का मतलब है कि अगर मान लीजिए आज जो छड़ का रेट है या बालू सीमेंट का रेट है वो 5 साल बाद वो नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा, तो वो वही अमाउंट होता है कि वो आपको बोलेंगे कि भैया आपने 3000 रुपए में तो बुक किया था, लेकिन इसमें एक्सक्लेशन चार्ज जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि एक्सलेशन चार्ज हम लेंगे, अभी 4 साल डिले हो गया है, अभी रेट बढ़ गया है, तो मैं सर जी आप एक काम करो 200 रुपए स्क्वायर फीट और बढ़ा दो, ठीक है, और आपको बढ़ा के क्योंकि आपने एग्रीमेंट साइन किया, लीगल आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो ये सब तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है। छोटे शहर की अब बात करते हैं, छोटे शहर में क्या होता है, तो इसलिए आप कहीं के भी हो, कहीं से भी हो, आप जैसे रांची के हैं, तो आप पहले अगर इन्वेस्टमेंट करना है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो आप पहले अपने रांची के चारों तरफ एक बार घूम के देखो कि भैया कहाँ पे कोई ऐसा कमर्शियल प्रॉपर्टी बन रहा है, कोई मॉल टाइप का बन रहा है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहां पे लोगों की नीड क्या है, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और तब जाकर के उसमें अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं किसी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू, तो आप कोई जगह प्लेस ले करके खरीद के रख ले, बाद में आपने आपका ये है कि आपने किसी आउटलेट का आपको एक्सटेंशन करना है तो आप उसमें कर दीजिएगा। तो उसमें भी सबसे सेफेस्ट होता है जो फूड कॉर्नर होता है, वो अगर वो मॉल बहुत ही, देख लीजिए पहले वो मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगर बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है, जो और दूसरे भी मॉल है उससे ज्यादा फैसिलिटी है, तो ऑब्वियसली क्राउड वहां पे आएगी। क्राउड अगर वहां पे आएगा तो 2 चीज मॉल में सबसे ज्यादा बिकने वाला 2 चीज होता है, वो है थिएटर, सबसे ज्यादा लोग थिएटर जाते हैं, और उसके बाद फूड कॉर्नर। चाहे वो स्टूडेंट हो, उनके पॉकेट में 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, जाएंगे, ठीक है, 2-10 यार मिल करके जाएंगे, पूरा मॉल घूमेंगे, कुछ खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन वो फूड कोर्ट में जाएंगे, भले ही वहां पे 10 का चीज 50 में मिल रहा है, लेकिन वो वहां पे खरीद करके खाएंगे, और वो क्योंकि वो उनके हिसाब से उतना पैसा ही उनको लगाना था, और वही उनको वहां पे मिल गया बैठ के वहां से। या नहीं तो मूवी देखना, मूवी का दाम कहीं भी जाइए आप, चाहे पीवीआर में जाइए या एसआरएस में जाइए, 50 से 100 रुपया का बस अंतर होता है, उससे ज्यादा तो अंतर होता नहीं है, तो वो चाहते हैं कि मॉल में जाके देखें।
तो अब पिक्चर थिएटर नहीं ले सकते हैं आप, कम इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटे छोटे फूड कियोस्क जो होते हैं वो लेने का कोशिश कीजिए। वो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न, अगर उसमें अगर आप अपना खुद भी करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, प्लस उसमें रेंट भी आप देते हैं तो आपको वो जल्दी लग जाएगा, छोटा प्रॉपर्टी रेंट में जल्दी लग जाएगा और आपको ये देगा। और एक चीज का ध्यान हमेशा रखिए कि अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है और ज्यादा भी है तो कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे कमर्शियल प्रॉपर्टी, एक बड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने से अच्छा है कि छोटे छोटे 2-3 कमर्शियल प्रॉपर्टी ले, क्योंकि उसको रेंट आउट करना। अगर मान लीजिए बड़ा कोई प्रॉपर्टी आपने लिया, एग्जांपल उसका रेंट आपको 50,000 मिल रहा है, और छोटा प्रॉपर्टी वैसा ही अगर आपने 3 प्रॉपर्टी ले लिया जिसका रेंट 20,000 मिलेगा, लेकिन 3 प्रॉपर्टी लिया तो आपको टोटल इनकम 60,000 रुपया हुआ। जहां एक प्रॉपर्टी से आपको 50,000, 40 से 50,000 रहा, वहां 3 प्रॉपर्टी से आपको 60,000, अब फिर भी 10,000 रुपया के मुनाफे में। तो छोटा प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा अच्छा होता है कि 100 स्क्वायर फीट मिल जाए, 150 स्क्वायर फीट मिल जाए, ऐसा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वहां पे मिलता है। तो इस तरह से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ये चीज का ध्यान में रख करके आप ये कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। जैसे कि कोई भी जगह पे आप अगर कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये देखें जो वहाँ ऑलरेडी अगर किसी मॉल में खरीदने जा रहे हैं तो वो मॉल का जो एक्टिविटी है या फिर वहाँ पे जो पब्लिक का क्राउड है वो अभी है कि नहीं, या होने वाला है कि नहीं आने वाले दिन में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सर ने सही कहा, अगर आप कहीं अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, बल्क में अगर खरीदते हैं तो उसको रेंट आउट करने में भी दिक्कत होता है। पार्ट वाइज अगर खरीदेंगे तो आसानी से आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, कहीं अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लोगों के पास कॉमर्शियल के लिए। अगर कहीं कोई अपार्टमेंट बन रहा है जैसे कि G+10, G+9, उसके अंदर अगर बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई आपको कॉमर्शियल जोन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां से आप अच्छा रेंट आउट ले सकते हैं आने वाले, जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट होगा। तो ऑलरेडी जब उतने लोग रहेंगे वहां पे 60, 70, 80 लोग रहेंगे तो वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो है काम में आ सकता है लोगों के। उसमें बहुत सारे सेक्टर आ सकते हैं जैसे कि सर ने कहा फूडिंग कोर्ट या फिर ATM, बैंक वगैरह अदर्स जो भी है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। आपको मैं भी कहना चाहूँगा, प्लॉट आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे प्लॉट के अंदर तो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। फ्लैट जो है, फ्लैट में भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप कॉन्सेप्ट आ गया है टाउनशिप का, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अगर फ्लैट बाइंग करना चाह रहे हैं तो टाउनशिप के अंदर, टाउनशिप को प्रीफेयर दे, टाउनशिप के अंदर फ्लैट बाइंग करें। और कॉमर्शियल के लिए सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया, आप इस वीडियो को देखें और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को सर्वे करें। जाते जाते एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देखें तो उस चीज का ध्यान रखें, इस आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए होगी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हमारा ये दे नहीं है कि आप हमारी कुछ प्रॉपर्टी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप कहीं भी ले रहे हैं कोई डजंट मैटर। अगर आप असमर्थ है उस बिल्डर के बारे में पता लगाने में, उस जमीन के बारे में की लीगलिटीज पता करने के बारे में, तो आप एक बार हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दे सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और आपसे आपका जो भी प्रॉब्लम होगा निःशुल्क, बिना किसी एक भी पैसा लिए हुए हम आपको एक सही गाइडेंस देंगे और आपको समझ में आएगा। अगर वो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, सब कुछ ये रहेगा तो हम आपको बोलेंगे कि हाँ सर आप इन्वेस्ट कीजिए उसमें। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम रहेगा तो भी हम आपको बता देंगे। बाद बाकी आपका चॉइस है, आपका पैसा है, आप, लेकिन हम अपने तरफ से आपको एक सही डिसीजन देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जाते जाते कि मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट हैं आज के डेट में जिनको मैंने पहली प्रॉपर्टी बेची थी, वो कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनसे इतना अच्छा रिलेशन हमारा है कि वो हमको एक बार कॉल जरूर करते हैं, हमें कॉल जरूर करते हैं कि हाँ सुमित जी, हाँ आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और इस बिल्डर का है कैसा है, नहीं एक बार बता दिए। तो हम लोग अपना उनका एक ईमानदारी से हम लोग जो सही होता है वो उन्हें बताते हैं, उनसे उनको अच्छा भी लगता है और उनको सही लगता है तो प्रॉपर्टी बाई करते हैं, नहीं लगता है तो नहीं करते हैं। तो आपको इस तरह की कोई जानकारी चाहिए होगी तो हमें जरूर कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए, ठीक है। अनुज जी हमेशा आपके सहायता के लिए तैयार है, हमारी पूरी टीम आपके सहायता के लिए तैयार है। प्रॉपर्टी हमारा ध्येय यही है कि कोई प्रॉपर्टी ले तो प्रॉपर्टी लेके उसमें फंसे नहीं, हम लोग उनसे जहां तक हो सके उनको एक सही गाइडेंस दे सके। बिल्कुल, थैंक यू दोस्तों। आपने
आज जाना कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का क्या सही तरीका हो सकता है, किस एंगल से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम और भी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट किस लोकेलिटी में किया जा सकता है। अगर किसी शहर के अंदर आप जानना चाहते हैं जो इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर किस लोकेलिटी में किया जाना बेहतर रहेगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, शहर का नाम, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो फिर हम उस शहर के बारे में सर्वे करके आपके पास अगले वीडियो में उसकी जानकारी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।